फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है जी, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब गुणज, ठीक है। और 15 दिया, मैंने बताया था इसको कैसे करते हैं जी। इसे करने का तरीका बताया था आप लोगों को, देखो ध्यान से। हमने बताया आपको, यहां से देखो, हमने बताया आपको कि इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो किससे जाएगा जी? हमेशा 5 से ही जाएगा, 5 से जाएगा और 3 से जाएगा, क्योंकि देखो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 2 5 और 1 6 आ गया। हमने बताया अगर जोड़ने पे 3 के मल्टीपल में आ जाता है और 3 से भाग चला जाता है तो उसमें क्या होता है जी? वो 3 का विभाज्य होता है। 3 से क्या होता है जी? विभाज्य होता है। 3 पंजे 15 और 5 किसी से नहीं होगा, यानी 5 से ही होगा। 5 का नाम 5 आपको सिखाया था। फिर मैंने आपको क्या सिखाया? 20 का भी निकालेंगे। अगर इकाई का अंक 0 हो, हमने बताया आपको 2 से कटता है, ठीक है, 2 से विभाज्य होता है, यानी अगर 2 से कटेगा तो 2 से देखो, 2 1 का नाम 2 आया, क्या 0 उतरेगा। फिर 10 आ गया, 2 पंजे 10, फिर 5 किससे आएगा जी? 5 से ही जाएगा। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। देखेंगे यहाँ पे दिया इकाई का अंक 0 दिया है, हम इसको कैसे करेंगे? अगर 0 दिया है तो हमने कहा कि वो 2 से कटेगा, हमने लिखाया नियम, हमने नियम लिखाया कि 2 से कटने का नियम होता है 0 2 4 6 और 8। अगर संख्याएं क्या हो, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो किससे जाएगा जी? 2 से ही जाएगा, ठीक है। 2 से काटो इसे, हमने कहा 2 दूनी 4, 2 बार में 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा होगा, 1 इसके बगल में आ गया, यानी 10 हो गया। तो 2 पंजे 10 आ गया 25, तो फिर 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से ही जाएगा। 5 पंजे 25, 5 1 का नाम 5। देखो आई बात समझ में? देखो इसका जो खंड होता है, देखो 2 गुणे 5 गुणे 5 होता है, ठीक है। इसका जो होता है देखो 2 गुणे 5 होता है, ठीक है। इसका देखो 3 गुणे और 5 होता है। बोलो ध्यान से, आई बात समझ में? देखिए आप लोग, हो गया? बहुत अच्छे। इसी तरीके से हम आपको सिखाते हैं कि एलसीएम निकाला कैसे आता है, ठीक है, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक है। आपको बेसिक तरीका भी बता देंगे, एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे कि आप कितना भी बड़ा हो आप कर पाएंगे जल्दी से, ठीक है। बहुत ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले इसे उतार रहे आप लोग, हो गया? ठीक है, उतारिए आप लोग। चलो हो गया जी, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हमने कहा कि हमने अभी दिया था ना 10 का और 15 का, 10 और 15 का मैंने कहा कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? तो आपके पास तरीका है, हमने बताया कि ऐसे लिखो, पहले किसी दोनों में से किसी एक को पहले उतार लो। हमने उतारा 10 और 15 उतार लिया, ठीक है जी, बहुत अच्छे। ऐसे बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक। अब देखो 10 का खंड हमने निकाला था, क्या आया था? 2 गुणे 5 होता है ना, फिर फैक्टर 2 पंजे 10 हुआ ना, यानी फैक्टर क्या है? 2 गुणे 5, यानी गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 5 है। अब देखो यहाँ पे 15 है, 15 है ना, 15 का निकालने के लिए ऐसे करते हैं ना, 15 अगर 5 है लास्ट में तो पहले संख्याओं को जोड़ो, 2 1 3 3 5 1 6, 3 से कटेगा यानी 3 से भी जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 1 का नाम 5। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें एक 5 है ना, इसमें क्या है? एक 5 है। अगर जब इसमें एक 5 है तो क्या करते हैं जी, अगर इसमें किसी में एक मिलता है, अगर दूसरे वाले में से किसी का एक खंड अगर मिलता है तो उसके ही सीध पे उतारते हैं, उसी के सीध पे क्या करते हैं जी? उतार लेते हैं। एक उतर गया।
अब देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे तीर बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो नहीं मिल रहा है उसको तीर बना के आगे ले जाके उसी में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एलसीएम, एलसीएम लिखते हैं बराबर, एलसीएम क्या होगा देखिएगा आप लोग, इसमें देखो यहाँ पे देखो जो मिलता है उसको भी एक ही बार उतारा जाता है, और जो नहीं मिलता है उसको भी एक ही बार उतारा जाता है। आई बात समझ में? बस आप तीर की मदद से समझोगे कि खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे क्या उतर गया, 2 उतर गया। देखो मिल रहा तभी गुणे, मिल रहा तभी एक ही बार उतरेगा, अगर कुछ नहीं है तभी वो भी एक ही बार उतरेगा, ठीक है। अब इन सभी का आपस में गुणा कर दो, जितना आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 पंजे 10, 10 तिहाई 30, इसका एलसीएम क्या आ गया जी, बताएंगे सभी लोग। इसका एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया। अगर आपको एलसीएम आता है, ठीक है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक अगर आपको आता है तो आप भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको बहुत ही आसान तरीके से आएगा, ठीक है। आपको भिन्न का जोड़ घटाना सीखना है तो ऐसा ही करना होगा। आई बात समझ में? बहुत अच्छी। देखो क्या करना होता है, फिर ये तो आ गया एलसीएम। अब इसी तरीके से हम एक और करते हैं, फिर आपको देते हैं, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, आई बात समझ में? ठीक, वेरी गुड। आप बताइए, इसका निकाल के दिखाइए आप लोग, इसका 30 और 30 का निकालिए, और आप निकालिए 60 का। मैंने कहा 30 और 60 का निकालिए, क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, 30 और 60 का एलसीएम निकालिए। तो 30 और 60 का एलसीएम निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना होगा जी, बताइएगा। इसका हम खंड करेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे लिखेंगे 30। देखो ध्यान से, इसका निकालेंगे 2 से, 2 तिहाई 6 0। अब देखो 30 30 आ गया ना, तो बस बात एक ही है जी कि चाहे इसका निकालें चाहे इसका निकाल लें। हम चलो इसका निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, 2 1 के अंदर 2 बचा 1, फिर 2 पंजे 10, देखो 15 आ गया। हमने भी बताया 15 को किससे कटता है, 3 से, 3 पंजे 15, 5 1 अंदर 5। अब 30 के निकालने की कोई जरूरत है, बस यहीं पे छोड़ दो, तो समझ लो इसके नीचे वही होगा, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत अच्छा। अब देखो ध्यान से, हम किसी एक को पहले उतार लें, चाहे 60 को उतार लें चाहे 30 को उतार लें। चलो इस बार हमने किसको उतार लिया जी, 60 को उतार लिया। मैंने कहा बराबर, इसका खंड देखो क्या, पहले 2 आया था, 2 आ गया। अब देखो 30 है ना, 30 में देखो 2 गुणे 3 गुणे 5, सबको गुणे में लिखना है, ठीक है, यानी मल्टीपल में लिखना है। यहाँ पे 2 होगा ना, 2 3 गुणे 5। आई बात समझ में? बोलो, ठीक। अब देखो फिर 30 का निकालेंगे, फिर 30 में क्या क्या दिया है, देखो एक 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है। तो हम अगर ऊपर वाले में अगर है तो जहां जहां है उसके सीधे पे उतार लो, सीधे यानी उसके लंबवत उतार लो, या उसके ही सीधे उतार लो। देखो 5 है, चलो 5 उतार लिया, 3 है, चलो 3 उतार लिया, 2 है, चलो 2 उतार लिया। जहां नहीं वहां पे क्या बना लो जी, तीर बना दो, ठीक है, वहां कुछ नहीं। फिर गुणा का चिन्ह लगा के ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, एलसीएम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जहां इसको भी एक ही बार उतारेंगे, मिल गया तो मिल गया, तब भी एक ही बार, और नहीं मिलेगा तब भी एक बार उतारेंगे उसको, ठीक है। अब इन सभी का गुणा कर दो, जितना आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। आई बात समझ में? देखो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, एलसीएम क्या आ गया जी, 60 आ गया। बताएंगे सभी लोग। आई बात समझ में? बोलो, बहुत अच्छे। चलो इसी तरीके से हम अब बताते हैं कि 3 हो उसमें। अभी 2 सीखे ना, इसमें 30 था और 60 था। अब सीखेंगे अगर उसमें 3 दिया हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। आइए सीखते हैं जल्दी से। देखो कैसे करते हैं। अगर आपको दे दिया 25, ठीक है, आपको दे दिया 50, आपको दे दिया क्या 75, 25 50 75 दे दिया, और कहा तीनों का कहा एलसीएम निकालो सीधे। एलसीएम बताओ। एलसीएम बताने के लिए हमें तीनों का खंड निकाल होगा। आई बात समझ में?
हमें तीनों का खंड निकालना होगा। तो तीनों का खंड निकाल लेते हैं। चलो देखो, पहले हम किसका निकालते हैं? 50 का। फिर निकालेंगे क्या? 25 का। फिर निकालते हैं क्या? 75 का। देखिए आप लोग ध्यान से, 25 का निकालेंगे 5 पंजे 25, 5 एक आ गया। 50 का निकालेंगे, देखो 2 से जाएगा, पहले 0 है लास्ट अंक, इकाई का अंक, तो 2 दूनी 4, बचा 1, इधर आ गया, 2 पंजे 10 आ गया, 25, 5 पंजे 25, 5 चिकन 25, 5 चिकन 5। अब देखो यहाँ पे 7 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। ये तीन का मल्टीपल है ना 12, यानी 3 से कट जाएगा वो, तो 3 दूनी 6, 3 6 हो गया, इधर 1 गया, 7 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर देखो 5 पंजे 25, 5 चिकन 5। देखो सभी का निकाल लिया हमने। अब इसमें से किसी एक को पहले उतारेंगे, आप जिसको बोल दिए उसको उतार दे। चलो हमने कहा 25 के 75 को पहले उतार लेते हैं, फिर 50 को उतारते हैं, फिर 25 को उतार लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, सब के जगह पे बराबर लगाने का, ठीक है। अब देखो जो दिया ना 75, हमने लिखा 3 का गुणे, फिर क्या दिया है? 5 का गुणे, फिर 5 का। फिर देखो 50 में देखो जो जो मिल रहा है उसको पहले उतार लो। देखो 50 में क्या मिल रहा है? एक 5 मिल रहा है गुणे, फिर एक 5 मिल रहा है, 3 नहीं है तो इसे तीर बना के इधर उतार लो 2, ठीक है, तीर बना के इधर उतार लो। अब 25 में देखो क्या है जी? 25 में क्या है बताएंगे सब लोग। 25 में 2 बार है, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, और जहाँ कुछ नहीं है उसे तीर बना लो ऐसे, ठीक है, बन गया तीर। आई बात समझ में? इसे लिखो एलसीएम, ठीक है जी। जहाँ कुछ नहीं है उसको तीर बना लो ऐसे ही, ठीक है। अब देखो इसके देखो इसके सामने कुछ है नहीं है, तो 3 है, उतार लो 3। इधर देखो 5 है, हाँ मिल गया, 5 उतार लो एक बार। इधर भी 5 मिल गया, इसको भी उतार लो। इधर कुछ मिल रहा है नहीं, 2, ठीक है, एलसीएम में। अब बताइए आप हमको, हम तुमको एक तरीका बताते हैं। हमेशा अगर कहीं भी गुणा मिले ना तो उसे 10 बनाने की कोशिश करो या 20 बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे 2 और 5, 5 और 2 मिल गया ना, तो 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 तिहाई 50 तिहाई बोलेंगे, 50 तिहाई 150, ठीक। एलसीएम आई बात समझ में? उतार लेंगे, इसका एलसीएम आएगा आपका 150। एलसीएम क्या आ गया जी? एलसीएम क्या आ गया? 150 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे ही करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। आपको अब बताते हैं हम आपको बहुत ही आसान तरीका। ये तो रहा निकालने का तरीका, अगर आपको जल्दी से करना हो तो उसका भी तरीका है मेरे पास। आई बात समझ में? आइए उसको सीखते हैं कैसे करते हैं जल्दी से फटाक से, ठीक है। आइए सीखते हैं कि फटाक से कैसे करते हैं, इसी चीज को कैसे करेंगे जल्दी से। चलो पहले 2 अक्षरों का सीख। देखो ध्यान से हमारी बात सुनो। हमने कहा आपसे कि 10 दिया है और समझ लो 20 दिया है, ठीक है। हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमेशा स्टेप 1 हमेशा याद रखो कि क्या करना होता है एलसीएम निकालने के लिए। तरीका बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ा है, ये क्या है? सबसे बड़ा है, इन दोनों में बड़ा है ना, अगर जो सबसे बड़ा हो, बस इतना समझ लो। हर एक कंसेप्ट में यही लगेगा कि जो सबसे बड़ा है, ठीक है, छोटे वाले से उसमें देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं, या उसका मल्टीपल है कि नहीं। अगर वो 10 से भाग देने पे अगर 20 कट जाता है, यानी कि एलसीएम वही होगा। अगर कट जाता है तो एलसीएम वही होगा। कैसे? देखो ध्यान से, 10 है, 10 से 20 जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो 20 और 10, 10 दूनी 20, 2 बार में कट गया ना, यानी कि आई बात समझ में? इसका एलसीएम ही 20 होगा। अब निकाल के देखिएगा एलसीएम क्या आएगा जी? 20 आएगा। आपको निकाल के भी दिखा देते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं? देखो 10 और 20 है, देखो इसका खंड होता है 2 गुणे 5। अब 20 का क्या होता है जी? 1 2 तो आएगा ही, 1 5 भी आएगा, हाँ, फिर 1 2 भी फिर आएगा, ठीक है। देखो 2 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। देखो आया ना समझ में कि बस जो बड़ा हो उसको ही हम लोग लेके आगे चलते हैं,
ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरीके से आपको फिर तरीका सिखाते हैं। चलो बहुत अच्छे। चलो देखो ध्यान से, हमने कहा आपको कि 6 दे दिया, फिर 5 दे दिया, ठीक है, और आपको दे दिया 12 यानी कि 12 दे दिया। कहा कि इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। इसको निकालने का तरीका आपको बताया है, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जल्दी से बताते हैं कि तरीका कैसे करते हैं, ठीक है। जल्दी से देखो, हमने कहा देखो 6 से सबसे बड़ा कौन है इसमें, 12 है। सबसे बड़ा कौन है जी, 12 है, यानी कि 12 है। 12 देखो 6 से तो कट जाएगा, 6 दूनी 12, लेकिन 5 से भी कटना चाहिए। देखो तीनों संख्याओं से वो कटना चाहिए। ये याद रहे कि जो भी एलसीएम आएगा वो तीनों से भाग देने पे विभाज्य हो जाए, यानी भाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए, यानी कट जाए, ठीक है। अब तीनों से काटने का नियम क्या होता है जी, जब ऐसा करना हो तो क्या कर सकते हैं बताओ ध्यान से। हम देखो जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसका हमेशा डबल करते हैं। देखो 12 का डबल 24, 24 हुआ, 24 हुआ, फिर हम हमेशा इसका मल्टीपल करते हैं। देखो 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, मतलब उसका गुणा करना चलते हैं आगे। 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। देखो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। देखो हमेशा क्या करते हैं जी, इसका गुणा करते चलते हैं, इसका टेबल मतलब इसका टेबल पढ़ते चलते हैं, आगे की तरफ टेबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, आगे की तरफ टेबल पढ़ते हैं। जब हमने टेबल पढ़ा, ठीक है, हम ऐसा ला लेंगे कि जो तीनों से करना चाहिए। देखो 60 है, देखो 24 है, 6 से जाएगा लेकिन 5 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखो 36 कट जाएगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा। देखो 48 भी कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 12 से भी कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। अब देखो 6 से भी जाएगा, ठीक है, 5 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया बताएंगे सभी लोग। एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। एलसीएम क्या हो गया जी, 60 हो गया। बोलो आई बात समझ में। देखो इसी तरीके से एक और बताते हैं आपको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो देखो ध्यान से कि क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 10, 15, 30, 10, 15, 30 और हमने लिखा 90। चलो अब ध्यान से देखो, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो हमको अगर एलसीएम निकालना हो इन सभी का तो क्या कर सकते हैं बताएंगे सभी लोग। इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे ही आसान तरीका बताते हैं आपको कि कैसे किया जाता है कि एलसीएम फटाक से हो जाए, ठीक है। एलसीएम फटाक से करने के लिए सबसे ही बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे बड़ा क्या होता है इसमें, देखो सबसे बड़ा इसमें 90 है। अब देखो सभी से कट रहा है क्या, देखो 10 से जा रहा है, 10 9 90, ठीक है। देखो 15 से भी जा रहा है, 15 बोलो 15 छक्का 90, 30 से भी जा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि सबसे कट जा रहा है तो एलसीएम क्या आ गया इसका जी, एलसीएम क्या आ गया 90 आ गया। बोलो आप लोग ध्यान से, आई बात समझ में, बोलिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो ये तरीका है, ठीक है, हमने आपको बताया क्या तरीका जो फटाक से निकाल के